हेलो गाइस, एवरलास्टिंग ड्रैगन एम्परर के एपिसोड नंबर 4 के साथ हाजिर हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, यहाँ पर 7 डेज के बाद का सीन दिखाया जाता है लास्ट एपिसोड के। यहाँ पर जो लूमिंग है वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसने एक ही पंच में एक बड़े से पत्थर को चूर चूर कर दिया, जिसको देखकर उसकी जो मेड है वो सरप्राइज होती है और बोलती है, हे यंग मास्टर, आप तो वाकई में कुछ ही दिनों में काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आपकी लेडी को मतलब आपकी मदर को इस बार के में पता चला तो वाकई में बहुत ज्यादा खुश होगी। मैं जल्दी से जाती हूँ और उन्हें बताकर आती हूँ। और जो मेड उसका हाथ पकड़ लेती है और तभी जो लूमिंग है वो उससे कहने लगता है, तो मैं ये करने की जरूरत नहीं है अभी, खासकर इस समय पर तो नहीं। मैं नहीं चाहती, मतलब मैं नहीं चाहता कि किसी मिस फॉर्च्यून का एनकाउंटर हो अपने पास, और कुछ भी बुरा नहीं आना चाहता। और मैं बस अभी कल्टीवेट करना चाहता हूँ और किसी को भी अपने अपने कल्टीवेशन के पावर के बारे में नहीं बताना भी के लिए कि मैं किस तरीके की टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा हूँ। और उसके मुड़कर इसने प्यारा चेहरा बनाकर बोलता है कि वो भी शर्मा जाए और उससे हाथ छूट जाता है। और वो लड़की जो उसकी मेड होती है वो शर्माने लगती है, उसका चेहरा लाल पड़ने लगता है और बोलती है, अच्छा ठीक है यंग मास्टर, अगर ऐसी बात है तो क्या आप मुझे भी क्यूयो कल्टीवेशन मार्शल डाउ सिखा सकते हैं? मैं भी कल्टीवेट करना चाहती हूँ। तभी जो मिंग है ये सुनकर बहुत सरप्राइज होता है और उससे बोलता है, क्या तुम भी क्यूयो मार्शल आर्ट टेक्निक सीखना चाहती हो, मार्शल आर्ट डाओ? तभी उसकी जो मेड है वो उससे कहने लगती है, मुझे उम्मीद है, मैं आशा करती हूँ कि मैं भी यंग मास्टर की मदद कर सकूं और मैं पावरफुल बन जाऊं फ्यूचर में तो, और लेडी की भी, मतलब आपकी मदर की भी। और तभी मिंग उससे कहता है, बहुत अच्छे, लेकिन फिर भी तुम्हारी जो बॉडी है अभी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है और बहुत ज्यादा पतली है, तो इसलिए तुम्हें कम से कम कुछ ब्लड टॉनिक पिल्स और मतलब क्यू और एंड ब्लड पिल की जरूरत पड़ेगी। तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ फ्यूचर में तुम्हारी ब्लड लाइन को जगाने के लिए। इस चीज से तुम पावरफुल बन जाओगी। तभी उसकी मेड उससे कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यंग मास्टर, मैं आपकी हर बात मानूंगी। और तभी मिंग उससे कहता है, मैं अपने लिए एक वेपन लेने के लिए जा रहा हूँ, चलो चलते हैं फैंग मार्केट में एक साथ और कुछ ब्लड टॉनिक खरीद लेंगे तुम्हारे लिए रास्ते में, तो वो भी हमारा बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो चलो चलते हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए। और दोनों के दोनों निकल लेते हैं। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है डिवाइन वेपन पवेलियन को। यहाँ पर दो मेड उनका इंतजार करती हैं, मतलब स्वागत करती हैं और उनसे बोलती हैं, सर हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तभी जो मिंग होता है उससे बोलता है, मैं यहाँ पर कुछ वेपन खरीदने के लिए आया हूँ। तभी अचानक से इतना बोल ही पाता है, तभी पीछे से कोई नमूना आकर उससे बोलता है, हो क्या ये लूमिंग नहीं है यंग मास्टर लू? और उससे बोलता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और हमें पता चलता है जो बंदा आया होता है उसका नाम लू बिन है, जो कि 5th लाइनेज का लू फैमिली का बंदा है, मतलब 5th एल्डर मान लो। और दूसरी तरफ होती है लू मेई, जो कि 6th लाइनेज की लू फैमिली की डॉटर है। तभी लो जो बिंग होता है वो लू मिंग से कहता है, मैंने सुना है कि तुम अपनी ब्लड लाइन को जगाने में पूरी तरीके से फेल हो गए हो और अब तो तुम अपनी ट्रू क्यू को कंडेंस भी नहीं कर सकते, लेकिन तुम फिर भी यहाँ पर वेपन खरीदने के लिए आ गए हो दूसरों की तरह। क्या तुम यहाँ पर किचन नाइफ खरीदने के लिए आए हो, मुर्गियों को मारने के लिए? और हंसने लगता है। और तभी मिंग उससे कहता है, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी बिंग उससे कहने लगता है, हे लूमिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो? अब तुम कोई मेल लाइन के यंग मास्टर नहीं रहे हो। और तो और जब हमारी यंग लेडी आओ पैट्रिज की पोजीशन ले लेंगी तो तुम कुछ भी नहीं रहोगे उस फैमिली में। तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर चावल का कटोरा दे दूंगा। और तभी जो मिंग है उनको इग्नोर मारता है और कहने लगता है, बेवकूफ कहीं के, और उन्हें इग्नोर मारकर अंदर जाने लगता है। और ये सुनकर जो बिंग भड़क जाता है और उसे बोल लगता है, लूमिंग तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। भाई इतनी सी बात पर कौन इतना भड़क जाता है? और हमें दिखाया जाता है जो बिंग होता है शॉप के अंदर डींगे हाँकने लगता है और बोलता है, आज मेरी सिस्टर का बर्थडे है तो मैं यहाँ पर प्रेजेंट के लिए कुछ वेपन खरीदने के लिए आया हूँ ताकि मैं उसे गिफ्ट दे सकूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप स्पिरिचुअल वेपन निकालें गिफ्ट के तौर पर। तुम बस अपना फर्स्ट क्लास मिडिल ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन लेकर आओ। जिसको सुनने के बाद वो दोनों मेड सरप्राइज होती हैं और बहुत ज्यादा खोजने लगती हैं और बोलती हैं, यंग मास्टर लूबिन सच में स्पिरिचुअल वेपन बाय करना चाहते हैं। और तो और ये कोई नॉर्मल वेपन नहीं, मिडिल ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन है जिसकी कीमत वाकई में बहुत ज्यादा है। वाकई में लू फैमिली के यंग मास्टर बिन आखिरकार कहलाने लायक हैं। और हमें दिखाया जाता है जो लू बिंग है वो बस लू मिंग को चलाने की कोशिश करने लगता है, उसकी तरफ देख लगता है, लेकिन मिंग उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। और जो बिन है वो लू मिंग से कहता है
हे लूमिंग, क्या तुम यहाँ पर वेपन खरीदने के लिए आए हो? वो भी लो लेवल का? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? और हंसने लगता है। तभी विंग की जो सिस्टर होती है वो उससे कहने लगती है, हे लूमिंग ब्रदर, ये मेल लाइन का, लू फैमिली के मेल लाइन का डिसेंडेंट है। ये इतने छोटे मोटे वेपन्स पर बिल्कुल भी नजर नहीं डालने वाला। सही कहा ना मैंने? और तभी जो मिंग होता है वो उससे बोलता है, आखिरकार तुम्हें इस बारे में कैसे पता? मैं सच में यही सोच रहा था कि यहाँ के जो वेपन है वो वाकई में बहुत ज्यादा लो लेवल के हैं। ये सुनने के बाद वो चारों बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं। और तभी मिंग उससे बोलता है, हे मिस, जरा तुम मेरे लिए फर्स्ट क्लास का हाई ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन तो लेकर आओ। क्या आपके पास हैगा? ये सुनने के बाद दोनों मेड खुश हो जाती हैं और बोलने लगती है, यंग मास्टर, आप कह रहे हो कि आपको फर्स्ट क्लास का हाई ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन चाहिए? ये सुनने के बाद विंग और ज्यादा सरप्राइज होता है और उससे चिल्लाते हुए कहने लगता है, छे, तुम कुछ भी बकवास मत करो, तुम यहाँ पर फर्स्ट क्लास का हाई ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन खरीदने के लिए आए हो। तभी जो उसकी सिस्टर होती है वो उससे बोलती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम पैसा पेड़ पर उग रहा है, तुम तोड़कर यहाँ पर ले आए तो यहाँ पर आ गए फर्स्ट क्लास हाई ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन खरीदने के लिए? क्या तुम ये अफोर्ड भी कर सकते हो? और तभी हमें दिखाया जाता है जो मिंग होता है अपनी जेब से खूब सारे पैसे निकाल लेता है। और जो कुछ टिकट होती हैं जो कहते हैं वो लोग अपने यहाँ तो नोट चलते हैं नोट, और उन्हें देते हुए उस वेपन को खरीदने लगता है। ये देखकर बिंग सरप्राइज होता है और उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है और बोलता है, आखिरकार तुम्हारे पास इतने ज्यादा सिल्वर टिकट कहाँ से आए? और मरे बोलता है, मुझे इसके बारे में जल्दी से एल्डर को बताना होगा, ये कितना ज्यादा खर्चा कर रहा है। ये देखकर वो दोनों मेड खुश हो जाती हैं और पैसे लेकर वहां से भागने लगती हैं। और उनका मुंह तो देखो, देखने लायक बनता है। और बोलती है, जरा रुकिए, मैं आपके लिए फर्स्ट क्लास हाई ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन जल्दी से लेकर आती हूँ, आप बस थोड़ी मिनट वेट करिए, मैं अभी फटाफट से लेकर आती हूँ। अभी एक स्वॉर्ड लेकर आती है जो कि स्पिरिचुअल वेपन होता है और बोलते हैं, यंग मास्टर, जरा इसे तो देखिए, इसकी कीमत 3000 सिल्वर टेल्स है। और जो ब्लैक ब्लेड स्वॉर्ड है जो कि सभी फर्स्ट क्लास स्पिरिचुअल वेपन में सबसे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है। और तभी जो मिंग होता है वो उससे बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं इसे ले लेता हूँ। और उनकी तरफ देखने लगता है। मिंग उनको चढ़ाने के लिए अपना खूब बदला लेता है और बिंग और उसकी सिस्टर का मुंह लटक जाता है लो लेवल का वेपन लेकर। और तभी मुझसे कहता है, तुम्हें उस जैसा कचड़े वाले वेपन भी सच में पसंद आते हैं? छे, तुम्हारा टेस्ट वाकई में बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे होते हैं और बस गुस्से में अपने दांत पिच रहे होते हैं और कुछ नहीं, मुंह लटक गया दोनों का। ये देखकर तो बहुत मजा आ गया मेरे को। और तभी जो मिंग होता है वो बोलता है, क्यों यूए, चलो यहाँ से जल्दी से चलते हैं। उसकी मेड का नाम है यूए ही बुलाएंगे इसकी मेड को, आज से मेड कहो या यूए कहो, आप लोग समझ जाएंगे, तो कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और तभी जो बिंग होता है वो उनको घूरते हुए बोलता है, लूमिंग, तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते अपनी डेथ के लिए, अब तुम जल्दी ही मारे जाओगे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो यूए होती है वो बोलती है, हे यंग मास्टर, आपने जो अभी किया वो वाकई में बहुत ज्यादा मजेदार था। जो वो लू बिंग और जो लू मेई थे उनका जो चेहरा था वो वाकई में देखने लायक था। और तभी जो मिंग होता है वो बोलता है, यूए, तुम ये ये पैसे रखो, रुपए रखो, जो भी है, उनके टेल्स बोलते हैं, सिल्वर टेल्स रखो, और जाओ कुछ खाना खरीदने के लिए ले आओ, खरीद कर कुछ खाना ले आओ, सॉरी, मेरे पास कुछ काम करने के लिए है, तुम मेरा इंतजार करना जब तुम कंप्लीट हो जाओ। तभी यूए बोलती है, बिल्कुल क्यों नहीं यंग मास्टर, आप भी जल्दी वापस आ जाना। तभी हमें स्पिरिचुअल मेडिसिन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिंग वहाँ पर खड़ा हुआ आता है कुछ बाय करने के लिए। तभी मूलन वहाँ पर आती है और उसे बोलती है, यंग मास्टर, आप यहाँ पर आ गए फिर से? तभी जो मिंग उससे बोलता है, मैंने तो अपनी हेड भी नहीं पहनी हुई है, फिर तुमने मुझे इस तरीके से कैसे पहचान लिया? और तभी मूलान उससे कहती है, क्योंकि मैंने आपको इसलिए पहचान लिया क्योंकि आपकी जो सेंट है वो मतलब खुशबू है वो अलग ही है। अब कोई कुत्ता वत्ता है क्या? इसकी नाक इतनी तेज है कि अपने पास एक सेंट से ही पहचान लिया। और बोलने लगती है, मैं आपकी स्मेल को बहुत अच्छे से सूंघ कर भी पहचान सकती हूँ, और फिर चिपकना स्टार्ट कर देती है, जिसे देखकर मिंग की भी जो चेहरा है वो लाल हो जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। आज के लिए इतना ही एपिसोड में। जय हिंद।